दोस्तों ये है गंगा नदी का नज़ारा। हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं और ऋषिकेश के कुछ नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता था पहले, अब ये उत्तराखंड नए राज्य बनने के बाद उत्तराखंड में हो गया। और आगे चलकर हम आपको झूलों के बारे में और ऋषिकेश को कहते हैं इसके बारे में बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण और मेरे चैनल ऑलराउंडर पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों मैं हरिद्वार के बाद अब आपको ऋषिकेश लाया हूं और ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला, राम झूला और जानकी झूला, तीनों झूलों को भी बताऊंगा। और आपको मैं ये देखो, ये आप देख सकते हो, ये है गंगा मैया। अब यहाँ आप देख रहे हो कम से कम ये 100-150 मीटर चौड़ाई में है और जस्ट ऊपर आप देख रहे होंगे ये पहाड़ों, इन्हीं पहाड़ों से आती है, गंगोत्री से। और इन पहाड़ों को देखो, बादल कैसे इन पे छाए हुए हैं, कितना खतरनाक दृश्य है दोस्तों। शायद आप ट्रैकिंग या फिर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी इसके लिए आ सकते हो। बहुत शानदार है। ये हरिद्वार से 40 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ से ट्रेन और बस से भी आप आया जा सकता है। इधर राम झूला है, उधर लक्ष्मण झूला है और जानकी झूला भी। इधर मैं आपको तीनों चारों झूलों की भी बताने वाला हूँ। सारी आपको उन झूलों का भी दृश्य दिखाने वाला हूँ। झूलों पर ले चला कि भी झूलों पर भी ले जाके आपको मैं सब कुछ दिखाने वाला हूँ। छोटा सा बाज़ार बना हुआ है, वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और ये देखिए कितना शानदार ये बाज़ार है। छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। यहाँ काफ़ी सारे मंदिर हैं। यहाँ जानकी रमण विजयती, यानी ये जानकी माता का एक मंदिर है। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे ख़रीदारी भी चल रही है, हर कोई ख़रीदारी कर रहा है। और काफ़ी अच्छा और एक शानदार दृश्य आपको मैंने यहाँ दिखाया है। गाइड लिया है और वो हमें सारे यहाँ के जो दर्शन इसलिए वो बताएंगे। क्या नाम है सर जी आपका? हाँ, सर, मेरा नाम चंद्रिका राज है जी। और ये हमको अब सारे स्टोरी बताने वाले आपको मैं सारी स्टोरी बताने वाले। सर ये देखिए, ये है राम झूला ब्रिज, इसका नाम है राम झूला ब्रिज। और इस पे ऊपर जाने के बाद ये थोड़ा थोड़ा हैंग करता है, तो इसीलिए लोग झूला के नाम से जानते हैं। इसका रियल नेम है स्वामी शिवानंद झूला। ये 1986 में यूपी गवर्नमेंट ने इसे 1 करोड़ 2 लाख रुपया में आने जाने के लिए झूला को बनवाया था। और यहाँ पर एक स्वामी जी रहते थे जिनका नाम था स्वामी शिवानंद जी। उन्होंने यूपी गवर्नमेंट को 51 लाख रुपया डोनेशन दिया, इसलिए इसका रियल नेम है स्वामी शिवानंद झूला। राम झूला लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब राम ने रावण का वध किया था, उन्हें ब्रह्म हत्या का जो पाप लगा, तो चारों भाई इसी क्षेत्र में आकर के तपस्या किए थे, इसीलिए इसे बोला गया राम झूला। और एक झूला यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है, वो छोटा, उसे बोला गया लक्ष्मण झूला। अच्छा दोस्तों, ये हैंगिंग क्यों करता है, ये हिलता क्यों है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जो नीचे ये तार है और ऊपर तार है, ये यहाँ चलने की वजह से हिलता रहता है। इस पर स्कूटी, मोटरसाइकिल और साइकिल भी आती हैं, पैदल लोग चलते रहते हैं। और यहाँ से आप गंगा नदी को देखिए कितनी शांत और अच्छे तरीके से बह रही है। और ऊपर पहाड़ों का दृश्य दोस्तों, यहाँ पे हज़ारों मंदिर है, हज़ारों, और उन मंदिरों की कोई गिनती नहीं है। और आगे और चलकर इसके बारे में बताने वाले। देखो दोस्तों कैसे हिल रहा है, ये मतलब ऐसे हिलता रहता है। बहुत शानदार दृश्य है दोस्तों, आप यहाँ आइए और इसका आनंद लीजिए। तो गाइड साहब, ये इस जगह को ऋषिकेश क्यों कहते हैं? क्या? हाँ जी, ऋषिकेश नाम इसलिए इसको रखा गया क्योंकि प्राचीन समय में यहाँ पे ना तो झूला था, ना मंदिर था, ना ही कोई आश्रम था। पुराने समय में यहाँ पे ऋषि मुनि लोग तपस्या करते थे जी। आज जैसे हिमालय में जाते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री में जो आइस गिरता है जी, उसमें यहाँ पर भी आइस गिरता था। ऋषि मुनि लोग बैठ के ही तपस्या करते थे जी। उनमें से एक राय में ऋषि ने तपस्या किया और उनके ऊपर आइस जो गिरता गया, उनका जो पूरा बॉडी होता वो आइस के अंदर हो गया और ऊपर वाला जो केस होता है वो दिखाई देने लगा था। इसलिए इस एरिया का नाम ही रखा गया ऋषिकेश। ऋषि मुनियों का तपोभूमि है, इसलिए इसे बोला गया ऋषिकेश। तो आपने सुना, आपने देखा, ये बता रहे हैं कि ऋषिकेश क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे किसी पुराने ज़माने में जब ऋषि मुनियों के टाइम में या किसी रैमे ऋषि के नाम से उन्होंने यहाँ तप किया था और उनके ऊपर बर्फ़ गिरी और उनके सिर पर उनके जो बाल हैं, जो केस हैं, वही दिखाई दिए। इसीलिए ऋषि तो वो थे ही और उनके केस दिखने की वजह से उसको ऋषिकेश उनको नाम दिया गया। दोस्तों अब हम चल रहे हैं इस झूले से उतर के रामेश्वर टेम्पल, जहाँ पे पांडवों ने विश्राम किया था कुछ टाइम के लिए। वहाँ पे अब हम आपको ले चल रहे हैं और जो हमारे गाइड हैं वो हमें उसके बारे में बताएंगे। और अब हम पहुँच चुके हैं रामेश्वर मंदिर, जिनके बारे में इनसे पूछते हैं।
सर ये रामेश्वर मंदिर क्यों, क्या कारण है, कैसे? हाँ जी, ये देखिए यहाँ का ऋषिकेश का सबसे मेन मंदिर है रामेश्वर मंदिर। यहाँ पर क्या था कि महाभारत ख़त्म होने के बाद पांडवों ने जब स्वर्गारोहणी की यात्रा स्टार्टिंग किया तो उन्होंने यहाँ पे आके विश्राम करने के बाद में यहीं से बद्रीनाथ केदारनाथ स्वर्गारोहणी की यात्रा उन्होंने स्टार्टिंग किया था। तो ये पांडवों का विश्राम स्थल यहाँ का मेन मंदिर है रामेश्वर मंदिर। और एक पड़ता भरत मंदिर, वो यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे रह गया। और ये है सेकेंड रामेश्वरम। एक पड़ता है साउथ में तमिलनाडु में, वो फर्स्ट रामेश्वरम है। और यहाँ ऋषिकेश का ये सेकेंड रामेश्वर ऋषिकेश टेम्पल यहाँ पे ऋषिकेश में है। तो आप लोग अंदर जाएंगे, देख के आएंगे, उसके बाद में अगले टेंपल में लेके चलेंगे। उसका नाम है स्वर्ग आश्रम, प्राचीन मंदिर वो भी है। तो इसके अंदर का मतलब फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, आप लोग बाहर से दर्शन कर लेना। आपने सुना, एक बार इधर से इनको बता दीजिए, ये फोटोग्राफी इस मंदिर में अलाउ नहीं है। हम खुद जाकर ही सिर्फ दर्शन करके आएंगे, इसमें फ़ोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, इसलिए हम अंदर कैमरे का यूज़ नहीं करेंगे। हाँ तो दोस्तों, अब हम रामेश्वर मंदिर के बाद में यहाँ एक ऋषिकेश का सबसे सुप्रसिद्ध होटल है चोटी वाला। और ये आप देख रहे होंगे यहाँ स्टेचू के रूप में भी इन्होंने एक चोटी वाले बैठाए रखे हैं, ये आप देख रहे होंगे। और ये होटल है और काफ़ी बड़ा होटल है अंदर से, और बाहर से ये देखिए आप, काफ़ी दूर तक और काफ़ी शानदार होटल है। और ये यहाँ का सबसे प्रसिद्ध होटल है दोस्तों। और खैर फ़िलहाल हम अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा सा आलपार करके आए हैं और यहाँ पे सस्ती और सबसे शानदार खाना मिल जाता है दोस्तों। अब ये हम कहाँ पहुँच चुके हैं? हाँ जी, हम देखिए यहाँ पे आ गए, जिसका नाम है स्वर्ग आश्रम। आप लोग इसके अंदर में जाएंगे तो इसमें एक स्टैचू जो मिलती है जिसका नाम है बाबा काली कमली वाले। इन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ यमुनोत्री गंगोत्री का यात्रा उस समय में किया था जिस समय बद्रीनाथ जाने के लिए ना तो कोई वाहन चलता था और ना ही कोई रोड बना हुआ था। तो उन्होंने उस समय में पैदल यात्रा करने के बाद में इसी जगह एरिया पे आके विश्राम किया। और यहाँ पर इनका आश्रम, इनके आश्रम में 2 दिन 3 दिन का रुकना चाहता है तो रूम भी मिल जाता है। और यहाँ के जितने साधु डिपार्टमेंट के लोग होते हैं उनको इसी जगह पे खाना पीना रहने का सब कुछ फ्री होता है। और इन्होंने अपने आप को जिंदा समाधि भी लिया था, इसलिए लोग इनको भगवान की तरह पूजा करते हैं। तो जिंदा समाधि कहाँ है? यहीं पर, इसके बाद हम आपको वहीं ले चलेंगे। अच्छा, इसके बाद हम वहीं पे चलने वाले हैं। तो ये वो काली कमली वाले बाबा हैं जिनका ये स्टेचू लगा हुआ है। इन्होंने जिंदा समाधि ली थी और उस समाधि पर हम आपको आगे ले चल रहे हैं। इन्होंने ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ हर जगह पैदल यात्रा की थी जिस टाइम वाहन और रास्ते नहीं थे दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब हम आपको गीता आश्रम लेकर पहुंच चुके हैं। और यहाँ गीता आश्रम में सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगी हुई है। इधर आप देख रहे होंगे राम लक्ष्मण जी की, इधर सरस्वती माता की, इधर भगवान शंकर और पार्वती जी की, और उधर कृष्ण राधा जी की, राधा कृष्ण जी की 2 मूर्तियाँ लगी हुई। उधर गणेश जी महाराज की, और इधर दुर्गा माता जो उनकी मूर्ति काली माता और सरस्वती माता के रूप में भी है। और इधर हनुमान जी महाराज, और ये वेद व्यास जी, सदगुरु स्वामी वेद व्यास जी जो सरस्वती महाराज की भी यहाँ पे जीव इन्होंने समाधि ली थी, वो भी यहाँ लगी हुई है। उधर फिर भगवान कृष्ण और माता की मूर्ति है, और ये वेद व्यास जी के जो गुरु हैं उनकी समाधि है। उधर जो वो जगन्नाथ जी महाराज, बालभद्र और जगन्नाथ जी महाराज की मूर्तियाँ, उधर सरस्वती माता की मूर्ति जी है, और इधर आप फिर कृष्ण भगवान की है। और यहाँ एक बार फिर महाकाल और श्री कृष्ण हनुमान जी महाराज की मूर्ति लगी हुई है। यहाँ महागौरी की भी मूर्ति लगी हुई है जो कार्तिकेय और गणेश जी के साथ में मूर्तियाँ हैं। तो दोस्तों अपने गीता आश्रम का दर्शन किया। और दोस्तों ऐसे ही और कई हज़ारों मंदिर, आश्रम और संस्था यहाँ पे है। उनके जब हम अगली बार जब भी आएंगे तो उनके वीडियो आपको हमेशा मेरे चैनल पे मिलेंगे। अब अगली बार हम जब आएंगे तो आपको ज़रूर ऐसे वीडियो हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों हरिद्वार की जो ये सीरीज़ है उसमें मैंने ये 4-5 जगहों के आपको बताए हैं वीडियो, वो आप देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में हम मिलते हैं आपसे आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।